नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वज़्ज़कातो मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बेवकूफ कहें, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने खूबसूरत मार्बल और टाइल्स वाले मकान से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें दुनिया का शैतान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी उसी शान से जमाना याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया।
बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया, मगर अल्लाह वाले को देखो, बुजुर्गाने दीन को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, सरकार चिराग देहलवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार मुनव्वर इलाहाबादी को देखो, सरकार महफूज मियां को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था उसी शान से आज भी जमाना याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, ऐ हमारे जवानों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, मगर कसम खुदा जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ार में भी जिंदा रहता है। इधर देखो, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन ऐ हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो, आले रसूल की शान में तौहीन करके मत मरो। मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो हाफिज कुरान होकर मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस, उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। किस्सा कहानी नहीं, जो हदीस में है वो बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना नुफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा ख़रजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फ़ी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं। या रसूल अल्लाह, जब तक आपकी बारगाह में रहता हूँ, ये अल्लाह के रसूल, बुराइयों से बचा करता हूँ, लेकिन जैसे घर पहुँचता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम
कुंतुम अला हालिकुम ज़ारिक लज़ानतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है? और जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है? आप मेरा ज़हन बनाइए, ये कुर्सी आपकी बिना हाथ वाली है। अब आप समझ रहे हैं? इधर देखिए, तकरीर के लिए भी कुर्सी सही होना चाहिए, लेकिन अब आपको कुछ नहीं करना है। कुर्सी गरचे बोलिए हाँ बिना हाथ वाली है, लेकिन हमारा भाई तो हाथ वाला है, जबान वाला है। बिल्कुल अदब से बैठिए, फिर से सुनिए। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालत अलग रहती है। ये अल्लाह के रसूल, जब आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का खौफ रखता हूं, बुराइयों से बचता हूं, लेकिन जैसे घर चला जाता हूं तो अपनी हालत को बदला हुआ पाता हूं। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। वो मुसलमान, इधर देखिए कितना खुश नसीब है जिनके चेहरे की जियारत आसमान के फरिश्ते करे। मुसलमान का बच्चा जब ताश खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब जुआ खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। मुसलमान का बच्चा जब शराब नोशी करता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब अल्लाह के घर की तरफ नमाज पढ़ने निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ने के लिए तैयार होता है तो उसे देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, कलेजा दहल जाएगा, कलेजा। इजाजत है तो आप सुनिए हदीस, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्सकातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़ज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है, आप अदब से बैठिए, इधर उधर नहीं कीजिए वरना जबान भी फिसलेगी, अंदाज भी बदल जाएगा। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब बदल गए। रब्बानी साहब बदले नहीं है, जैसे पहले थे वैसे आज भी है, लेकिन जब आवाम बदल जाती है तो मैं भी बदल जाता हूं। आप ठीक रहेंगे तो बिल्कुल मैं नहीं बदलूंगा। इजाजत है? अभी मैंने आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब
कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतो मगनमा वज़्ज़कातो मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बेवकूफ कहें, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, बिल्कुल अदब से बैठो, मेरी तरफ देखो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? जोर से बोलो। 15। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ, हम मुसलमानों में सिर्फ 15 खराबी है कि हम लोग 15 खराबियों से बोलो आगे बढ़ चुके हैं? आज हम मुसलमान गुनाहों में डूब चुके हैं। कसम खुदा, आज टीवी का बटन खोलिए, अखबार खोलिए तो सबसे पहले आपको नजर आएगा कि मुसलमान बहुत परेशान है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है। फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, अफगान में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में देखो मुसलमान परेशान, सऊदिया अरबिया में देखो मुसलमान परेशान, दुनिया में आज जहां देखो मुसलमान परेशान। सवाल ये पैदा होता है, मुसलमान परेशान आखिर क्यों है? तो याद रखिए, जिसको तुम परेशान देख रहे हो वो हकीकत में ओरिजिनल मुसलमान नहीं है। मेरी तरफ देखिए, आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है। चाहे वो चोरी करे, चाहे वो डकैती करे, चाहे वो डाका डाले, चाहे वो 10 बोतल दिन भर में शराब पीता हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, चाहे एक वक्त की नमाज न पढ़ता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो पक्का मुसलमान है। आज का मुसलमान ये सोचता है, ये गलत फहमी है आपकी, तौबा करे तौबा। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो, इधर देखिए, अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, साथ ही साथ अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी
टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका किरदार शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कैरेक्टर शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब की भट्टियों से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो रिश्वत और सूदखोरी से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी गुफ्तगू सुनकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम बोल रहा है, जिसका कपड़ा देखकर आदमी पहचान ले नबी का गुलाम सामने खड़ा है, जिसके चलने को देखकर आदमी कह दे ये नबी का गुलाम जा रहा है। मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसकी हर हर अदा रसूल की सुन्नत के मुताबिक हो। याद रखिए, आज हम ट्रेनों में चलते हैं, बिल्कुल अदब से बैठिए, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन इधर एक और भयानक हदीस सुनाऊंगा, आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे, दंग। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू को दाएं बाएं वाले सब लोग सुन रहे हैं ना? ये बताओ कि आप समझ रहे हो ना? अरे जोर से बोलो, समझ रहे हो ना? मेरी तरफ देखो, एक बात बताओ, इधर देखो, आपको ऐसी हदीस फिर सुनाऊंगा कि कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी। आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, हमारे बगल में मुस्लिम बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। एक छोकरे को देखा, कान में बाली पहने हुए, हाथ में कड़ा पहने हुए। इधर देखिए, मैंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम गुलाम मोहम्मद है, इतना शानदार तुम्हारा इतना प्यारा नाम है, लेकिन तुम कैसे लग रहे हो बेटा? तुम्हारा अंदाज तो लग रहा है कि तुम हिजड़े की औलाद हो। मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा हाथ में कड़ा नहीं पहनता। कड़ा पहनना नाजायज है, हाथ में धागा बांधना नाजायज है। इधर देखिए, मुसलमान को हर वो काम करना नाजायज है जो गैरों का तरीका है। जोर से बोलो, जो गैरों का तरीका है। अब इजाजत दीजिए तो एक ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा। इधर देखिए, इस हदीस को, इधर देखिए, इस हदीस को अब तक आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना है। क्या सुना है? जोर से बोलो, एक टुकड़ा सुना है। आज गुलाम रब्बानी आपको पूरी हदीस सुनाने जा रहा है ताकि आंखों से पर्दा हट जाए, दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो इस हदीस को जरूर ध्यान से सुनना। कसम खुदा, एक टुकड़ा आपने सुना इस हदीस का, सबको मालूम है, लेकिन पूरी हदीस अगर लोग सुन लेते तो कभी लड़ाई नहीं करते, आपस में झगड़ा नहीं करते, ये फिरका बंदी नहीं होती, कोई देवबंदी नहीं होता, कोई वहाबी नहीं होता, कोई कादियानी नहीं होता। दुनिया का सारा मुसलमान एक प्लेटफार्म पर होता। नबी ने तो सब कुछ बता दिया है। ये और बात है कि वो सारी बातें आप तक पहुंची या नहीं, वो आप जानो, आपके इलाके के उलमा जाने, ये उनकी जिम्मेदारी है। गुलाम रब्बानी वो हदीस आप तक पहुंचाने जा रहा है, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। कसम खुदा, हमारे बर्बादी की दूसरी वजह क्या है? पहली वजह वाली तो हदीस सुन लिया, अब दूसरी वजह सुनिए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन्नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकाना फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु
युफ़ारिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? चचा मियाँ सही से बैठिए, सही से बैठिए। आप ऐसे बैठे हैं जैसे लोग समधियाने में बैठते हैं। अरे बोलो, जैसे लोग समधी के घर बैठते हैं वैसे ही चचा बैठे होंगे। बिल्कुल अदब से बैठिए। इजाजत है? मतलब सुनिए, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई। ये शहजादा ये रसूल हैं। इनके चेहरा को मत देखो, इनके रंग को मत देखो, इनके कपड़ा को मत देखो, इधर देखो आले रसूल का खून देखो, खून। इधर देखो, हम तो नबी के सिर्फ गुलाम हैं और ये गुलाम भी हैं, नबी की औलाद भी हैं। याद रखिए, इनकी जियारत करो, इनसे मोहब्बत करो। जिस बस्ती में आले रसूल पहुंच जाते हैं वहां रहमत बरसती है। आले रसूल की कदर करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। अब मैं आपको हदीस का मतलब बयान करूं, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी तरफ देखिए, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने नारे रिसालत फैज़ान गौसे आदम मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब किबला, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर साहिब किबला। ये देख रहे हैं, ये हमारी जमात के उभरते हुए खतीब अजीज़े गिरामी, मुहिब्बे गिरामी, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ आलम साहब। ये आपके मुरादाबाद के हैं, लेकिन पूरे मुल्क का दौरा कर रहे हैं। अभी लगभग 1 महीना पहले की बात है, मुझसे इनकी मुलाकात नेपाल में हुई और हम दोनों आदमी का सफर एक ही गाड़ी से हुआ। आप ये मत सोचो कि सिर्फ इलाहाबाद में मौलाना है, ऐसा नहीं। आपके मुरादाबाद में एक पर एक हीरे जवाहिरात हैं। यह और बात है कि आपने उन्हें पहचाना नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। याद रखिए, अपने हीरे जवाहिरात की कदर करो, अपने उलमा को पहचानो। ये देख रहे हैं, ये हमारा ताहिर, ये आपके रामपुर का है। कसम खुदा, पूरे भारत के कोने कोने का दौरा करता है। अगर सबसे ज्यादा मुझसे किसी की मुलाकात होती है तो वो ताहिर रामपुरी की जात है। माशाअल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जमात के हर बच्चे को कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल अदब से बैठे। ये बात चली तो मैंने कह दिया, अब हदीस का मतलब सुनाऊं, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? अगर मतलब सुनना चाहते हो तो ये हदीस पहले सफ़ा नंबर, पेज नंबर नोट करो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1, पेज नंबर बोलो 30। और किसकी बहस? ईमान की बहस में ये हदीस मौजूद है। आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था, आज मैं पूरी हदीस सुना चुका। अब मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो ज़माना ज़रूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत बनी इसराइल से दोस्ती की वजह से, कनेक्शन की वजह से, ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72
फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मफहूम ये है, वो फिरका जन्नती है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, कि वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग देखिए, आदमी इनाम देने के चक्कर में पूरी तकरीर को चौपट कर देता। देने आया 10 रुपया, लेकिन लोग उसको मेरी तकरीर छोड़कर अपना ध्यान उधर कर चुके। ऐसा इनाम हमें नहीं चाहिए। खबरदार, अपना इनाम अपने पास रखो। मेरी तकरीर को लोगों को ध्यान से सुनने दो और अपना पैसा अपने जेब में रखो। अदब से सुनो, फिर से सुनो। हदीस सुना चुका, लेकिन फिर से एक मर्तबा सुनो। नबी ने क्या कहा, इधर देखो, कि मेरी उम्मत पर वो जमाना कन्फर्म आएगा, जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया। पहले तो आप ये समझो बनी इसराइल कौन है। अरे पहले ये समझो बनी इसराइल कौन है। इधर देखो, कुरान में जहां जहां बनी इसराइल का तज़किरा है, इसका मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। किसकी औलाद? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। इधर देखिए, और इसी बनी इसराइल में यहूदी भी है, जोर से बोलो, और नसरानी भी है। जल्दी बोलिए, इसी बनी इसराइल में यहूदी भी है और इसी बनी इसराइल में, जोर से बोलो, नसरानी। यहूदी तो समझते हैं इजराइल, यहूदी, और नसरानी अमेरिका, क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं, उसी को ईसाई बोलते हैं, उसी को कुरान में या अरबी जबान में बोलो नसारा या नसरानी कहते हैं। अरे बोलो, उस बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल, और बनी इसराइल में यहूदी और नसरानी उनको कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, और बोलो उनको जंगल में ले गए और कुएं में डाल दिया। तो वो 10 भाई, वो 10 बेटे जिनकी औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। अब आप समझ गए मतलब क्या हुआ? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेंगे, उसी यहूदी की नकल करेंगे और अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे मुसलमान का मगर अंदर से यहूदी होंगे। आप देख लो फिलिस्तीन को, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। 57 अरब कंट्री है,
किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। और आज फिलिस्तीन पर जो अल्लाह का अजाब आया है, यह अजाब है, अजाब, यह अल्लाह का अजाब जो फिलिस्तीन पर आया है, सिर्फ इसलिए आया कि उन लोगों ने यहूदियों की बेटियों से रिश्ता करना शुरू किया, अपनी बेटी उनके घर में देने लगे, उनकी बेटी अपने घर में लेने लगे। और कुरान ने पहले मना कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मय यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ईमान वालो, यहूदी नसारा से, यहूदो नसारा से दोस्ती मत करना, रिश्ता मत रखना। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, जो उनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। और अल्लाह जालिम को हिदायत नहीं देता। आपने कुरान की आयत सुनी और नबी का फरमान सुना। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बंट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन है? तो नबी ने फरमाया लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हजरात, ये है हदीस का मतलब। सुन्नी के अलावा जितने फिरके हैं सबका कनेक्शन यहूदो नसारा से है। सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो सबसे मुनफरिद है। अच्छा, जितने फिरके हैं ये सब सुन्नियों से कटकर बने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए, हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो, हम लोग क्या हैं? बस इधर देखो, 15 मिनट और बर्दाश्त करो मेरी तकरीर, मैं घड़ी नहीं पहने हूं। इधर देखिए ताकि वादा मुकम्मल हो जाए। ये बताओ कि हम लोग क्या है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा, ये बताओ, सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने हैं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे कि सिर्फ रब्बानी साहब सुन्नी हैं। आप लोग समझते होंगे हुजूर सैयद शाह अब्दुल रऊफ मियां सुन्नी है। आप समझते होंगे कारी महफूज साहब सिर्फ सुन्नी है। आप समझते होंगे मुरादाबाद के जितने उलमा है यही लोग सुन्नी है। ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात आज से नहीं बल्कि बोलो सदियों से है। सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, आज से 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। मेरी तरफ देखिए, हम लोग नए नहीं हैं। नए वो लोग हैं जो पहले तो सुन्नी थे, बाद में बदलते चले गए। अच्छा, ये बताओ बदलाव कब से आया? अरे जोर से बोलो, बदलाव कब से आया? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैं गलत बोलूं तो जबान काट लीजिएगा। सुन्नियों में बदलाव कब से आया? इधर देखिए, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जोर से बोलो, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जब तक आज से 250 बरस पहले जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिक्का चलता था, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, पूरी दुनिया के मुसलमान बोलो पूरी दुनिया पर गालिब थे। इधर देखिए, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को जब से खत्म किया गया, मुसलमान बर्बाद होने लगा, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगा। वरना तुर्कियों की हुकूमत से पहले सब मुसलमान सुन्नी थे। लेकिन तुर्कियों को खत्म करने वाला कौन है? आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। तुर्की
तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों की फौज ने मिलकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ा और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। इधर देखिए, ये जितने दोनों का नाम आपने सुना, ये मोहम्मद, बोलो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इधर देखिए ये दोनों के दोनों पहले सुन्नी थे, इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनका पूरा खानदान सुन्नी, लेकिन यहूदी बरसों से पीछे पड़े हुए थे कि मुसलमानों की ताकत को कैसे खत्म किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए। यहूदी अपने मकसद में कामयाब उस वक्त हुआ जब आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को अपने चंगुल में कर लिया, इन दोनों को भड़काया, पीछे हाथ अपना रखा और इन दोनों को इनकी फौजों के साथ तुर्कियों के सामने पेश किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कर दिया। जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, अरब में सबसे पहले सुन्नियों से कटकर जो फिरका बना उसका नाम वहाबी है, और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर देवबंदी बना, वहाबी से कटकर बोलो सल्फी बना, वहाबी से कटकर अहले बोलो गैर मुक़ल्लिद बना, वहाबी से कटकर जमात इस्लामी। जितने फिरका बातिला है सबका असली मरकज और इधर देखिए सबकी बुनियाद बोलो वहीं से शुरू होती है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, हकीकत में ये जितने फिरके हैं ये सब वहाबियत की शाख है, चाहे नाम कुछ भी हो, सबका मंशा एक है, सबका नजरिया एक है, सबका अकीदा एक है, सबका मिशन एक है। तो ऐ सुन्नियों, हमको बर्बाद किसी और ने नहीं किया, यहूदियों ने किया। यहूदियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को बर्बाद किया, आले सऊद को बर्बाद किया, और इन दोनों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए होश में आइए, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही फिरका हक पर है। अच्छा एक बात और बताओ, हम लोगों तक इस्लाम जो पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। हम लोगों तक जो हमारा दीन पहुंचा ये डायरेक्ट पहुंचा के इनडायरेक्ट? जोर से बोलो। डायरेक्ट नहीं पहुंचा, हम लोगों तक जो पहुंचा इनडायरेक्ट पहुंचा। नबी ने सहाबी को दिया, सहाबी ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, बुजुर्गाने दीन ने दुनिया के कोने कोने में हदीस पहुंचाई, कुरान के पारे पहुंचाए, इस्लाम का झंडा लहराया। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कुरान ला कर दिया, जिन बुजुर्गों ने हदीस की किताबें ला कर दी, जिन बुजुर्गों ने तुम तक बोलो दीन पहुंचाया, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। सबका वही अकीदा है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है, सबका वही तरीका है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है। हम लोग नए नहीं है, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई? अरे बोलो। अगर समझ में आई तो एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। हजरत टाइम भी बताइएगा। 12:20 जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे जोर से बोलो। घड़ी तो छोड़ो, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। न मेरे हाथ में घड़ी है न अंगूठी है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है, जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूँ घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूँ आंखें बंद हो रही है तो समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। तो आप ये मत सोचना कि मौलाना रब्बानी बहुत लंबी तकरीर करेंगे। क्यों लंबी नहीं करेंगे? क्योंकि न तो लंबा मजमा है न लंबा चौड़ा मौलाना है, हर तरफ बराबरी है। जोर से बोलो, हर तरफ बराबरी है।
इसलिए छोटा मजमा, छोटी तकरीर। अगर इजाजत दीजिए तो 12:30 तक या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और मैं आप तक बोलो आपके सामने खिताब करूं। अच्छा ये बताइए, अब तक जितनी बातें समझाई समझ में आई? अच्छा ये बताइए, जितनी हदीसें सुनाई समझ में आई? अरे बोलो समझ में आई? अब आगे चलिए, इधर देखिए। अब एक छोटी हदीस और अल्लाह वाले की जिंदगी, फिर एक बड़ी हदीस अल्लाह वाले का मर्तबा, फिर एक और हदीस और अल्लाह वाले कब्र में जिंदा हैं। ये मैं आपको साबित करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। अभी छोटी हदीस। बैठिए, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अल्लाह, आज का जवान एक जरा भी पेशाब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अल्लाह, इलाज कराने की जरूरत है। अरे जरा बर्दाश्त करो। इजाजत है? आज के जलसे में ये आपके सुनने वाले जितनी तादाद में नहीं हैं, उससे ज्यादा ये चैनल वाले हैं। अरे बोलो, अरे देख रहे हैं? अल्लाह, इधर देखिए, ये चैनल वाले जो आप देख रहे हैं, आपको मालूम है, आप लोग समझते होंगे ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं, इधर देखिए, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया है। अरे बोलो, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया। इधर देखिए, पहले जब किसी दूल्हा की शादी होती, बोलो कोई दूल्हा बन के जाता तो लोग दूर दराज से देखने आते, चलो दूल्हा को देखते हैं। लेकिन अब दूल्हा को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि दूल्हा अभी महफिल में नहीं पहुंचा, लेकिन चैनल वालों ने पूरे इंडिया वालों को दिखा दिया, लो देख लो, ये दूल्हा साहब है। तो इधर देखिए, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया है। इसलिए जब पुरानी हो गई है तो टेस्ट भी खत्म हो चुका है, लज्जत भी खत्म हो चुकी है। तो ये चैनल अच्छा काम नहीं है। ये चैनल दीन की बोलो लज्जतों को आपके सीने से खत्म कर रहा है। उलमा की चाहत और अकीदत को ये चैनल आपको खत्म कर रहा है, क्योंकि ये चैनल ने, इस चैनल ने हर नई चीज को पुरानी बना दिया है। अब न कोई नई दुल्हन है, न नया दूल्हा है, न नया मौलाना है, न नया मुकर्रिर है। हर मौलाना बोलो पुराना है, हर शायर पुराना है, हर दुल्हन पुरानी है, हर दूल्हा पुराना है, क्योंकि इसने हर चीज को पुरानी कर दिया है। कुल्लो जदीदिन लजीजुन, और हर नई चीज में टेस्ट होता है, और इसने तो पुरानी कर दिया। अब लोग गुलाम रब्बानी को सुनने के लिए अभी तो हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि लोग सुनने नहीं आएंगे, उलमा को भी सुनने नहीं जाएंगे। लोग कहेंगे मौलाना अकेले तुम तकरीर करो, तुम जो तकरीर कर रहे हो ये पूरे भारत की तकरीर आपकी मैं सुन चुका हूं। अब आप बताइए, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। हमारे चैनल वाले बच्चे, आप पैसा कमाइए, लेकिन एक चीज और आपसे कहूंगा, हमारे बच्चों ने इधर देखिए कितने लोगों की जिंदगी को संवार भी दिया और कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया है। सलमान अजहरी साहब अभी तक जेल में है, इसी चैनल की देन है। पूरी तकरीर, पहले ये लोग तकरीर सुनवाते थे, अब तकरीर सुनाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं, जोर से बोलो? अब तकरीर सुनाते नहीं है, अब क्या करते हैं? तकरीर चटाते हैं। थोड़ा सा काट दिया, अरे बोलो बीच का हिस्सा काट दिया और पूरी तकरीर को गायब कर दिया। सलमान अजहरी साहब के साथ यही हुआ। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हमको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको 15 मिनट 10 मिनट और खिताब करूं। इजाजत दीजिए तो छोटी हदीस सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबत मा। इधर देखिए, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया,
अगर ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक, ज़ोर से बोलो, नबी ने फरमाया अगर ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। अगर अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी भी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता। मगर अल्लाह के नज़दीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं ज़मीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, मगर अल्लाह के नज़दीक ये सारी चीज़ें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, यही वजह है, सुनिए, यही वजह है, सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, इजाजत है, गौर से सुनिए। ये देखिए हमारे जनाब पानी पी रहे, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इधर लग रही है। अल्लाह, क्या मामला उल्टा। पीजिए, हमारे उलमा को पानी पिलाइए भाई, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। दूसरी हदीस इस तरह है, दूसरी हदीस इस तरह है, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? अल्लाह ताला जब किसी को वली बनाता है, इधर देखिए, तो दौलत नहीं देता, जल्दी बोलो दौलत। और अगर किसी को देता है तो इसलिए नहीं देता कि मुर्गा खाए, इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि टाटा फैक्ट्री खोले, इसलिए नहीं देता। इधर देखो, अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए नहीं देता कि कारखाना और फैक्ट्री खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि उसकी मखलूक पर खर्च किया जाए, उसके दीन पे खर्च किया जाए, बोलो उसके रास्ते में खर्च किया जाए। अच्छा एक बात सुनिए, आप लोग समझते होंगे वली किसको कहते हैं? अरे बोलो, आप लोग वली किसको समझते हैं? आज का मुसलमान इधर देखिए, वली उसको समझता है जो फटा पुराना कपड़ा पहन के सड़कों पर गुजरता है। आज का मुसलमान वली उसको समझता है, इधर देखिए, जो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है, जो जंगलों में रहा करता है, इसका नाम वली नहीं है। इधर देखियो, वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं, जोर से बोलो, वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं। यह और बात है कि आप पहचान नहीं पाते। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे जलसा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, आप बैठे रहें। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है, और मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूँगा कि वो जा कर के देखें कोई ऐसी बात तो नहीं है। बहरहाल आप बैठ जाएं और बैठ कर के जलसा सुने। अभी आपको तकरीर सुनना है और ताहिर रज़ा रामपुरी का कलाम भी सुनना है, तो मेहरबानी करके आप बैठे रहें। क्या कोई बात हुई? अरे बैठ जाइए, कोई मसला नहीं। बैठिए 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 बैठिए। ये सब अपने इधर देखिए, अपने घर को खराब मत कीजिए। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट और सुन लीजिए। उसके बाद ये देखिए, हमारी जमात का अजीम खतीब, उभरता हुआ खतीब हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब मुरादाबादी हैं, उनको सुनेंगे। और अभी तो आपने एक पर एक नात खा बैठे हुए। जल्दी बैठो, ए बेटा जल्दी बैठो, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। बस इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है।
इधर देखिए वली, इधर देखिए वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। यह बात है कि आप हम वली को नहीं पहचान पाते। एक वाकया सुनिए, सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। जोर से बोलो, अरे बोलो, क्या फरमाया? अल्लाह ताला को पहचानना आसान मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। क्यों भाई? इधर देखो, आपने आसमान को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, शजरो हजर को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह के मार्फत की निशानी है, अल्लाह की मार्फत की दलील है। दुनिया को देखो, अल्लाह को पहचानो, तो अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल है। वली आपके बगल में बैठकर खाना खा रहा है, वली आपके बगल में बैठा हुआ है, वली आपसे बातचीत कर रहा है, वली आपके साथ चाय पी रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये वली है। इधर देखिए, हजरत मजनू का नाम आपने सुना है? अरे बोलो, सुना है कि नहीं? जोर से बोलो, हजरत मजनू। इधर देखिए, आज मजनू का नाम लेते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हो जाती है। लोग कहा लगाने लगते हैं कि रब्बानी साहब जैसे लोग मजनू का नाम ले रहे हैं। याद रखिए, हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है, वरना हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आशिक़े रसूल, बहुत बड़े आशिक़े इलाही का नाम हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह है। फिल्मी दुनिया वालों ने उनको बदनाम करके रख दिया, वरना आप वली हैं, आप आशिक़े रसूल हैं, आप उनका नाम अदब से लिया करो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210, जोर से बोलो, पेज नंबर 210। इधर देखिए, मैं पूरी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। काला जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्नल मजनूना बनी आमिर काना मिन अहिब्बा इल्लाह ताला सतरा शानहु बेजुनूनही बेलैला। हजरते आला हजरत फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर आला हजरत जुनैद बगदादी के हवाले से लिखते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि मजनू को बुरा मत कहो, मजनू काना मिन अहिब्बाइल्लाह ताला, मजनू अल्लाह के दोस्तों में से है, मजनू अल्लाह के महबूब बंदों में से है, मजनू अल्लाह के चहीते बंदों में से है। सतरा शानहु, उन्होंने अपनी विलायत को छुपा रखा था, बेजुनून ही बेलैला, उन्होंने लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत पर पर्दा कर रखा था, वरना हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के दोस्तों में से है। तो मेरी तरफ देखिए, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखो, जिनका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनो तो अल्लाह की याद आए, जिनका कैरेक्टर देखो तो मुस्तफा का तरीका याद आए। ये है वलियों की पहचान। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाऊं। अगर कहेंगे तो वाकया के बाद एक हदीस, वरना तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे बोलिए, चचा मियाँ को लगता है नींद आ रही है। ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसलिए मैं बार बार इजाजत ले रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं इजाजत लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। बहरहाल इस वाकया को सुन लीजिए, इस वाकया को जब कह दिया है तो सुन लीजिए। हमारे सारे उलमा है, सबका ख्याल रखना है। इजाजत है? अरे बोलिए। हाँ, इस वाकया को सुन लीजिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर देखिए, मलफूजात
मलफूजाते आला हजरत में पेज नंबर बोलो 93 पर इस वाकया को नकल किया गया है, मलफूजाते आला हजरत में बयान किया गया है। क्या वाकया सुनिए। दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई जल्दी बोलिए, बस 5 मिनट में जल्दी सुनिए। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी, एक इस पार रहते, एक दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया और कहा, ये इधर आओ बेटा, ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये मुरीद इधर देखिए, मुरीद जैसे सुना तो क्या कहने लगा, गौर से सुनिए। मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान, का या अल्लाह हजरत साहिब औलाद हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा, ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक कंबल पोश बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा सरकार आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम कहलवाया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है, हुजूर अपने दोस्त का यह तोहफा कबूल किया जाए। जैसे खीर का नाम सुना, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जैसे खीर का नाम सुना, आपने फरमाया, अच्छा बेटा बैठो, मैं अपने दोस्त की खीर खा लूं, उनका तोहफा कबूल कर लूं। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने मंजिल को लौट जाऊं, कहीं शाम ना हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है? जैसे इजाजत का नाम सुना वो नौजवान रोने लगा। कहा सरकार जाऊं तो कैसे, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? हजरत ने कहा उधर से आया कैसे था? इसने कहा हुजूर जब आपके दोस्त ने मुझे भेजा था तो मुझसे कहा था कि दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने दरिया के सामने हजरत का ये पैगाम पेश किया तो दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। जैसे अल्लाह वाले सुनते हैं तो अब बहुत तेज मुस्कुराते हैं। अब क्या कहते हैं सुनिए। इन्होंने कहा, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। अब यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह वो पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की थी, लेकिन ये बात तो और परेशान करने वाली है। बात तो समझ में नहीं आई मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गया, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से आज तक कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहना था दरिया का पानी रास्ता दिया, ये उस पार पहुंचा। जल्दी सुनिए, 2 मिनट की बात है। जैसे उस पार पहुंचा तो उसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिन्होंने खीर देकर भेजा था। जैसे ये करीब
पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात है, आपके पास बच्चे हैं, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, बीवी से कुर्बत नहीं की, बीवी के करीब तक नहीं गया, और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा परेशान करने वाली बात नहीं, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी को बदलने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने अब तक जो कुछ किया वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफ़ा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ ताकत आ जाए, और जम के हम अल्लाह को सजदा करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात कुछ बातें रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह वो हदीस आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे जितने मेहमान हैं सबका हक बराबर है, सारे उलमा का हक बराबर है। गुलाम रब्बानी से जो कुछ हो सका वो पैगाम आप तक पहुंचा दिया, जो बाकी रहा इंशाअल्लाह फिर कभी देखा जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपको, हमको, सबको, हमारी माँ बहनों को नेक अमल की तौफीक रफीक